तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दरभंगा के 10 विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशियों ने आज जीत के बाद आज विधानसभा में शपथ ली। हम बता दें कि दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा से डॉक्टर विनय चौधरी दूसरी बार चुनाव लड़े और जीते भी। पिछली बार चुनाव लड़ने का उनका पहला अनुभव था, लेकिन उनका बैकग्राउंड भी चुनाव से पहले काफी था। कहा जाता है कि विनय चौधरी नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते हैं। उनके पिता और नीतीश कुमार एक दूसरे के मित्र रहे हैं और साथ ही इंजीनियरिंग के लिए एक रूम में रहते थे, इसलिए नीतीश कुमार के प्रिय माने जाते हैं विनय चौधरी। विनय चौधरी जो भी अपने क्षेत्र की समस्या के लिए मांग करते हैं, नीतीश कुमार जरूर पूरा करते हैं। इसी तरह विनय चौधरी इस बार फिर अपने पुराने प्रतिद्वंदी मिथिलेश चौधरी से ही चुनाव लड़े और चुनाव जीते। इस बार विनय चौधरी को 84,207 मत आए थे। अब वही बता दें, मिथिलेश चौधरी लगातार काफी कड़ी टक्कर देने के मूड में थे और उन्हें 70,804 मत आए। इस तरह 13,603 मत से विनय चौधरी चुनाव जीते। विनय चौधरी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास पर पहले भी उनका ध्यान था, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि इस बार विनय चौधरी से सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि विनय चौधरी थोड़ा सा कड़ा तेवर दिखाते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे काम कराएं, क्योंकि हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है कि प्रखंड से लेकर के और भी अन्य कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी जनता की बात नहीं सुनते। ये इस बार विनय कुमार के लिए चैलेंज का विषय और वो चैलेंज को स्वीकार करेंगे। इसीलिए उन्होंने आज शपथ लेते हुए कई बातों पर भी ध्यान दिया। देखिए, विधानसभा में जब उनके नाम को पुकारा गया तो डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने शपथ कैसे लिया। बेनीपुर माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी। हम विनय कुमार चौधरी जे विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करय वाला छी ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि दरभंगा के 10 विधानसभा में लगातार आज विधानसभा में जिन लोगों ने शपथ लिया उनको देखना दरभंगा वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो उनके कंधों पर जिम्मेवारी जनता ने दी है, शपथ के साथ कितना वो पूरा कर पाएंगे। हम अब आपको बताते हैं अलीनगर विधानसभा में। अलीनगर विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है। इस विधानसभा से मैथिली ठाकुर को ऊपर से ही टिकट दिया गया और मैथिली ठाकुर सीधा अलीनगर आई, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसी क्षेत्र में पप्पू सिंह। चूंकि पप्पू सिंह के बारे में कहा जाता था उनका टिकट मिलना तय था, हालांकि टिकट नहीं मिलने से नाराजगी थी। बाद में अमित शाह एवं बड़े नेताओं ने उन्हें पटना बुलाकर समझाया और ये कहा कि आपके हम सोचेंगे, आप मैथिली ठाकुर को जिताने में काम करें। उसके बाद जो संजय सिंह और पप्पू सिंह पूरी तन्मयता के साथ मैथिली ठाकुर के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे, क्योंकि मैथिली ठाकुर को इस क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए पप्पू सिंह ने पूरा नेतृत्व करते हुए एक एक विधानसभा के क्षेत्र में जाकर मैथिली ठाकुर को महिलाओं एवं जनता के बीच मिलाया और मैथिली ठाकुर उतनी ही बुद्धिमत्ता के साथ सभी महिलाओं से मिली। मैथिली ठाकुर का नाम तो पूरे देश और विदेश में प्रचलित था, लेकिन अपने आंखों के सामने देखकर लोग निश्चित तौर पर खुशी व्यक्त करने लगे और यह तय हो गया था कि मिथिलेश जो संजय सिंह यानी पप्पू सिंह के समर्थन से इस बार मैथिली ठाकुर अधिक मतों से चुनाव जीतेगी। तो हम बता दें, देखिए, अलीनगर में विनोद मिश्रा पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार वीआईपी से ही चुनाव टिकट पर खड़े। अब मिश्री लाल यादव से वो चुनाव हार के मिश्री लाल यादव को समर्थन मिला और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला। मिश्री लाल यादव को टिकट नहीं मिला तो इस बार संजय सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी जगह में मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ी। मैथिली ठाकुर लोकप्रियता हासिल की और इसके बाद वो क्षेत्र में जनता के बीच मिलकर काफी सुरीली आवाज में उन्होंने आज शपथ लिया। हम बता दें, मैथिली ठाकुर को 84,915 मत आए थे इस बार के चुनाव में। वहीं बता दें कि विनोद मिश्र को 73,185 मत आए। इस तरह 11,730 मतों से मैथिली ठाकुर चुनाव जीती थी। मैथिली ठाकुर जो ये चुनाव जीती उसमें हम बता दें कि ये तीसरा था
यानी कि पहले सबसे कम गौड़ाबोड़ा, फिर कोयटी, उसके बाद अलीनगर, यानी कि 11,730 मत से मैथिली ठाकुर चुनाव जीती। मैथिली ठाकुर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि वो अलीनगर में ही अपना स्थान बनाएंगी और जनता के बीच काम करेगी, जनता जो भी समस्या बताएगी उसके लिए काम करेगी। तो देखिए आज विधानसभा में किस तरह शपथ लेते हुए सुरीली आवाज में उनको सभी देख रहे थे। देखिए मैथिली ठाकुर जब भी शपथ ली तो उनको सभी बड़े गौर से देख रहे थे कि आज विधानसभा में एक ऐसी हस्ती आई है जिसके नाम देश और विदेश में है, जिसके गले में सरस्वती है और वो गीत गाकर पूरे देश में अपना एक पहचान और स्थान बनाई है, जिससे मोदी काफी प्रसन्न थे और उनके आशीर्वाद से ही मैथिली ठाकुर को टिकट मिला और ये जीत प्रदान की। देखिए क्या मैथिली ठाकुर कैसे आज शपथ लेती है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 81 अलीनगर, माननीय सदस्य सुश्री मैथिली ठाकुर। हम मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करब आइली छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। निर्वाचन क्षेत्र संख्या